हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, लास्ट जो वीडियोस थी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, हमने उसमें प्रेजेंट सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव पूरा सीख लिया। अब ये लास्ट वीडियो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जिसमें छिटपुट जानकारी होगी, मतलब एग्जाम पॉइंट जो हम हमसे स्किप हो जाते हैं और एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, आज वो वाले पॉइंट्स का जिक्र करेंगे, फिर इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाने वाला है नहीं। ठीक, तो गाइस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, उसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक चीज, अगर हु या विच, है ना, अगर हु या विच किसके रूप में यूज होंगे? सब्जेक्ट के। सही है, किसके रूप में यूज होंगे? वो सब्जेक्ट के। तब हम ये नहीं कर सकते हु डू या हु डज। सही है, या फिर विच डू या विच डज। विच डज मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, जो कि इंटरोगेटिव जो वर्ड है उसके साथ आता ही है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। हम ऐसा नहीं कर सकते हु और विच के साथ, जब भी वो सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, किसके रूप में है? वो सब्जेक्ट के रूप में। इसका मतलब सीधी सी, सिंपल सी, बड़ी सीधी बात बता रहा हूं मैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो भाई हु को कौन हटाएगा? कोई इंसान हटाएगा, है ना। हु को कौन हटाएगा? इंसान हटाएगा, यानी दे डू। भाई क्योंकि डू प्लूरल है तो हु को रिप्लेस कौन कर दिया मैंने? यहाँ दे कर दिया। हु डज, तो क्या मैंने कर दिया? सोनू डज, है ना। तो देखिए यहाँ पे दे और यहाँ पे सोनू, सब्जेक्ट ही तो है। तो यहाँ पे हु हो या विच हो, वो किसको फाइंड आउट करते हैं? सब्जेक्ट को। यानी सब्जेक्ट के रूप में अगर हु या विच आ जाए और वह सेंटेंस हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, केवल दो के लिए शर्त है, ये वाली सिचुएशन है। बाकी अदर टेंस में तो किसी में कोई दिक्कत नहीं होती। तब हम इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज यूज नहीं कर सकते, और पास्ट इंडेफिनिट जब हम आएंगे तो वहां पे डिड यूज नहीं कर सकते। सही है, तो यहाँ पे भी देखिए, जैसे मान लो पेंसिल्स, है ना, पेंसिल्स डू। सही है, और यहाँ पे मार्कर डज, क्योंकि विच है ना, विच यानी चीज लेनी थी मुझे, इसलिए मैंने यह कर दिया। तो विच या हु का जो रिप्लेसमेंट होगा, दैट शुड बी ए सब्जेक्ट। और इस सिचुएशन में हम हु या विच के साथ ना तो डू का यूज कर सकते हैं और ना ही डज का यूज कर सकते हैं। सीधे हमें वर्ब में एस या ईएस लगा के यूज करना पड़ेगा। यानी कि ये क्या है? हु डज कम हियर, एक तो ये सेंटेंस है ना, हु डू कम हियर। सही है, हु डज कम हियर, हु डू कम हियर, तो दोनों ही गलत हैं क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और ये सब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए यहाँ तो ना तो डू आ सकता है ना ही डज आ सकता है। ठीक, अब यहाँ पे आएगा क्या गाइस? तो ये होगा डज कटेगा यहां से और यहां से कटेगा डू। ठीक, अब ये है हु, क्योंकि डज था, इसका मतलब हमें वर्ब कैसा देना? सिंगुलर। हु यहाँ पे बता रहा, देखिए अगर हु के साथ डज है तो समझ लेना हु सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? एस। हु कम्स हियर, और आपको अब अच्छा भी लग रहा होगा, है ना। हु कम्स हियर का मतलब यहाँ पे कौन आता है। ठीक है, हु कम हियर, तो देखिए डू था, इसका मतलब हु कैसे सब्जेक्ट का काम कर रहा था? यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट का, इसीलिए यहाँ पे कम में ना तो एस लगाने की जरूरत है ना ईएस। अब आप कहेंगे तो पता कैसे लगेगा हमें कि हु के साथ प्लूरल है, मतलब हु प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेगा सिंगुलर का? तो बहुत इजी है गाइस, हु के साथ अगर वर्ब में एस या ईएस है तो इट इज सिंगुलर और इट मींस दैट ओनली वन सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन, है ना। यानी हु कम्स हियर का मतलब यहाँ कौन आता है, हु कम हियर का मतलब यहाँ कौन आते हैं, या फिर यहाँ कौन कौन आता है, यहाँ कौन कौन आता है। सही है, ऐसे विच का एक उदाहरण ले लेते हैं। विच डज कोस्ट मोर, है ना। कौन सा महंगा पड़ता है, किसकी कीमत ज्यादा होती है? तो यहाँ विच सब्जेक्ट के रूप में यूज है, तो यहाँ पे भी हम क्या नहीं लगा सकते? ना तो डू ना डज। अब यहाँ पे देखिए डज था तो विच, कॉस्ट में क्या लगा दो? एस। विच कॉस्ट मोर, इसका मतलब किसकी कीमत ज्यादा है, कौन सा हमें महंगा पड़ता है।
क्लियर है? तो ये बहुत ही जरूरी है गाइस। ऐसा ना कई जगह हम क्या करते हैं गलती से डू या डज के चक्कर में पड़ जाते हैं और वहां सोचते हैं इट इज राइट। तो अगर आप देखेंगे तो इट इज नॉट एब्सोल्युटली राइट, है ना। इसको बोलते समय भी मजे नहीं आ रहे, है ना, इसलिए क्या है, गलत है। तो हम अगर देखिए सब्जेक्ट है तो सब सही है, सब्जेक्ट है तो डू डज आपने पढ़ा ही है, लेकिन अगर हु और विच सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दें और दैट टेंस मस्ट बी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दैट इज इंटरोगेटिव, then we will have to always use s or es with the main verb after who or which। क्लियर है? एक और पॉइंट है जो कि टू इंट्रोड्यूस कोटेशन, टू इंट्रोड्यूस कोटेशन, QUOTATION, कोटेशन। कोटेशन मतलब जो कहावतें होती है ना उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, जैसे लोग कहते हैं, वे कहते हैं, इस तरह से कहा जाता है ना। तो कहा जाता है, लोग कहते हैं, उसमें ताहत ऑलरेडी वैसे ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे पीपल से, पीपल से लाइफ इज ब्यूटीफुल, है ना, लाइफ इज ब्यूटीफुल। लोग कहते हैं जीवन सुंदर है ना, सही है। तो पीपल प्लूरल था, तो से ये जो से है, देखिए टू इंट्रोड्यूस कोटेशन, कोटेशन ये रही, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मतलब बताने के लिए कि कहाँ ऐसा कहा जाता है, किसके द्वारा कहा जाता है। हमने किसका यूज किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हम ये नहीं कह सकते पीपल आर सेइंग दैट, है ना, पीपल आर सेइंग। क्लियर है? तो ऐसे ही है, पीपल से, ही सेज, कुछ भी लगा सकते हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट, लाइव कमेंट्रीज, है ना, लाइव कमेंट्रीज। क्रिकेट कमेंट्री है, रेडियो पे है, टीवी पे, कहीं भी हो, उसको आपने देखा होगा। अच्छा, ये cricketbuzz.com है एक वेबसाइट, मैं उसी पे देखता रहता हूँ। टीवी मैं देखता नहीं हूँ, आदत नहीं है। तो उसी पे मैच देखते हैं, तो वहां पे ना हर एक जो सेंटेंस है दैट इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर वे कोई डेटा दे रहे हैं पास्ट का, दैट इज अनदर थिंग, अदरवाइज दे ऑलवेज यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस व्हाइल डूइंग द कमेंट्री, है ना। तो कमेंट्री जो है लाइव जो चीज बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे रिंकू सिंह, रिंकू सिंह faces the ball, faces the ball and hits a six। सही है। रिंकू सिंह ने बॉल फेस की, बॉल का सामना किया और छक्का मार दिया। तो बॉल का सामना किया, छक्का मार दिया, वो तो बीत गया, लेकिन हम लाइव है क्योंकि, इसलिए हम किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सही है? कहीं भी देख लेना आप, कमेंट्री जो है किस में यूज होती है गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर? ऐसे ही गाइस जो फोर्थ पॉइंट है वो है इतिहास को बताने के लिए, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल इवेंट्स, है ना। मतलब जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, जो पास्ट में चीजें हुई हैं, आपने देखा होगा ना, हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहानी सुनाते थे, मान लो अकबर की, अशोका की, चंद्रगुप्त की, किसी की भी सुनाई, है ना। तो वो शुरू तो करते थे, एक राजा था, अब वो बीच बीच में कैसे, अब राजा क्या करता है, ऐसे कर लेता है, अब राजा के साथ क्या होता है, उसे डाकू ले जाते हैं। तो धीरे धीरे हम किस में जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाते हैं, हिंदी में भी उस। सही है? हिस्टोरिकल इवेंट्स भी हम किस में यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना ही पड़ेगा, जब आप हिस्ट्री की बुक इंग्लिश में पढ़ेंगे ना कोई भी उठा के, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको खूब देखने को मिलेगा, पास्ट में मिलेगा ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है ना। जैसे अकबर मैरिज अ गर्ल, राजपूत गर्ल, एंड सेट्स द एग्जांपल ऑफ सेक्युलरिज्म। यहाँ पे हम ये भी कर सकते थे, अकबर मैरिड अ राजपूत गर्ल एंड सेट द एग्जांपल ऑफ सेक्युलरिज्म। पास्ट में भी रहने दे सकते थे, अदरवाइज ये भी सही है। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट जो फिफ्थ यूज है वो है, अगर कोई फ्यूचर प्लान है, आप कहेंगे प्लान तो फ्यूचर में ही होता है, तो सही बात है। मतलब जो शेड्यूल्ड है, जो जर्नी से रिलेटेड है, मतलब आपका भविष्य में कोई प्लान है, स्पेशली किससे जुड़ा है, वो जर्नी से, यात्रा से जुड़ा है, तो हम किसको प्रीफर करेंगे गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। नो डाउट वो फ्यूचर इंडेफिनिट में मतलब विल या शैल में बन सकता है, लेकिन हम प्रीफर किस में करेंगे गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है? देखिए
पीएम मोदी विजिट्स अमेरिका ऑन जुलाई 24। मान लो 24 जुलाई को अमेरिका जाने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री, सही है। तो शेड्यूल्ड जर्नी है और जर्नी है और वो भी जर्नी है वो भी शेड्यूल्ड है, तो हमें किसके यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये हमें बचना है उससे कि पीएम मोदी विल विजिट अमेरिका, है ना, थोड़ा बचना है, अवॉइड करना उसको, प्रीफर, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। और इनमें का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज का है गाइस, जो एग्जाम पॉइंट्स चल रहे हैं, वो एक तो सब फर्स्ट वाला था, हो या बीच वाला, दूसरा ये है कंडीशनल सेंटेंस अगर आ गया तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या रोल है, ठीक है। तो पहले तो आप याद रखें, इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस, प्रोवाइडेड, है ना, बहुत सारे शब्द होते हैं, इन केस होता है, और एज सून एज लॉन्ग एज, बहुत सारे हैं। कंडीशनल चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे आपको, तब उस पर चर्चा करेंगे डिटेल में। फिलहाल ये ध्यान रखना, जहां इफ है, व्हेन है, अनटिल अनलेस है, वो क्लोज कहलाता है कंडीशनल क्लोज। कैसा क्लोज है गाइस, कंडीशनल क्लोज। क्लोज क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो जीरो से हीरो वाली क्लास की लिस्ट में वीडियो देख लेना, सब कुछ उसमें है, ठीक है। ठीक, ये यहां तक नहीं है, यहां तक है ना। दूसरा क्लोज होगा इसमें गाइस मेन क्लोज, है ना। तो अब इसमें यही बात ध्यान रखने वाली है, मेन क्लोज में अगर सब्जेक्ट के साथ विल है, शैल है, कैन है, मे है, शुड है, प्लस फर्स्ट फॉर्म है, वैसे वेयर इन्फिनेटिव आता है मॉडल्स के बाद, है ना, तो इसलिए मैंने वी लिखा है। इनके मतलब फर्स्ट फॉर्म लो समझने के लिए, आपने सुना होगा बचपन से पढ़ते हैं फर्स्ट फॉर्म, तो लो मैं फर्स्ट फॉर्म लिख भी देता हूँ। लो, इनके बाद अगर फर्स्ट फॉर्म है तो जो कंडीशनल क्लोज है, पहली बात तो उनमें से कोई मॉडल आ नहीं सकता इस साइड में। अगर कंडीशनल क्लोज है तो इस वाली साइड में मॉडल नहीं आ सकता कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, सही है। तो ये किस में होगा, या तो प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा। अगर उस साइड मिल गया आपको विल, शैल, कैन, मे, शुड, तो इस साइड आपको क्या लगाना, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी सबसे ज्यादा जो आपको मिलता है ना गाइस एग्जाम में, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सही है। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो, इसलिए मैंने बोला है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इफ ही विल कम आई शैल हेल्प हिम। बहुत ही इजी सेंटेंस है, हेल्प हिम, सही है। इफ ही विल कम, अगर वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, तो आपको हिंदी के अर्थ में तो सही लग रहा है बिल्कुल कि यार कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, लेकिन दिक्कत है स्ट्रक्चर में, दिक्कत है दो फ्यूचर एक दो क्लोज में एक साथ इस कंडीशन में नहीं रह सकते, सही है। अब इसमें आपको पहचानना है कंडीशनल क्लोज, सही। तो इफ लगा है, इफ लगा है, और इफ ये रहा देखो, इफ वाली साइड है, वैन वाली, जहां इफ है, वैन है, अनटिल अनलेस कुछ भी लगा है, तो वो पूरा का पूरा क्लोज, क्लोज मतलब सब्जेक्ट के साथ क्या मिला लिया हमने, वर्ब, है ना। तो पूरा क्लोज मिला के कैसा होता है, कंडीशनल क्लोज, सही है, कंडीशनल क्लोज। अब जो बच गया दूसरा क्लोज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये देखो, ये तो ऑब्जेक्ट है ना, इसको मिला के ये कैसा क्लोज है गाइस, मेन क्लोज है ना। तो अगर मेन क्लोज है उसमें विल या शैल है, तो ये किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो पहली गलती क्या है इसमें, कि भाई कंडीशनल क्लोज में विल तो आ ही नहीं सकता, है ना। तो आपने ये तो कर दिया कि भाई सर ने कहा है प्रेजेंट सॉरी कंडीशनल क्लोज में कोई मॉडल का यूज नहीं करते, ठीक। तो बहुत लड्डू एरर है ये तो। अब यहां करना क्या है फिर, अगर नहीं करना है ये तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो अगर आपको ये विल है, शैल है, कैन, कुड, इनमें से यहाँ पे, सॉरी कुड नहीं, इनमें से कुछ यहाँ पे दिख जाता है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देना है, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है, इसलिए आपको इसी में कर देना है, घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है सेंस के हिसाब से दूसरा कोई चीज आ सकती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो आप लगा सकते हैं। अदरवाइज मोस्टली ये यूज होता है, अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप ये लगा देना। खैर, तो ये सही कैसे होगा गाइस, इफ ही, अब ही कैसा है, सिंगुलर, और हमें किसमें रखना है इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, तो क्या ठोक दें यहाँ पे, एस को सिंपल क्या लगाना है, एस। इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम, हो गया जी। एक और उदाहरण देख लेते हैं फिर चैप्टर क्लोज। दे विल किल यू व्हेन दे विल फाइंड यू, सही है। दे विल किल यू व्हेन दे विल फाइंड यू, है ना। तो ये सेंटेंस आ गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कंडीशनल क्लोज कौन सा है, ठीक।
तो कंडीशनल क्लोज कौन सा है, देखिए यहाँ पे वैन लगा है, तो वैन वाला कैसा है, कंडीशनल क्लोज। तो वैन को लपेट लो और ये वाला जो पूरा क्लोज है कैसा है, कंडीशनल। तो पहली चीज क्या है कि वैन वाला क्लोज क्योंकि कंडीशनल है, तो वहां पे विल या शैल का यूज या कैन का यूज या मे का यूज या शुड का यूज नहीं कर सकते। अब ये काट दिया आपने। अब आप चेक करो कि यहाँ क्या आना है, ठीक। दे विल किल यू, तो यहाँ पे देखो विल है ना, तो विल है तो विल के साथ हम कौन सा प्रीफर कर लेंगे, कौन सा लगा देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट अगला क्लोज, ठीक। दे विल किल यू, अगर ये वुड होता तो हम पास्ट लगा देते, वो आगे बात करेंगे, है ना, पास्ट इंडेफिनिट लगा देते। दे विल किल यू व्हेन दे फाइंड यू, क्योंकि दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो वर्ब में ऐसे एस लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा इस्तेमाल है इसका गाइस कंडीशनल सेंटेंस में। तो आपको मुफ्त में ही इसी वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या मिल गया, कंडीशनल सेंटेंस की एक झलक मिल गई, ठीक है। तो ये गाइस चिटपुट जानकारी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको कोई कहीं कुछ नहीं मिल रहा है कि हाँ हमारा क्वेश्चन छूट जाता है, तो इस वीडियो को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, नोट्स बना लें, है ना। और चैनल पे गाइस पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, और कोशिश करेंगे रेगुलर वीडियो डालने की, है ना, लंबा समय हो गया। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।